जी किशन रेड्डी जी इस समय हमारे साथ में हैं। सर, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इस पे आपने जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पे सवाल उठाए, राहुल गांधी पे सवाल उठाए हैं कि जो गठबंधन है वो हिंदू मुसलमान का गठबंधन, एक तरह से हिंदू मुसलमान भी उसमें हो रहा है, क्योंकि उसमें पहाड़ का नाम चेंज किया जा रहा है, सब तमाम चीजें बदल रही हैं। क्या समझ में नहीं आया? जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें तमाम सवाल राहुल गांधी पे उठाए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जो गठबंधन है उस पे उठाए। बिल्कुल राहुल गांधी जवाब देना पड़ेगा। जो आज पार्लियामेंट चुनाव में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और रिजर्वेशंस के बारे में बात किया है, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एससी रिजर्वेशन, एसटी रिजर्वेशन, बीसी रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन नहीं देंगे तो रिजर्वेशन वापस लेंगे ऐसा बताएं। इसी विषय पर कांग्रेस पार्टी जवाब देना पड़ेगा। सर, इस मामले पर राहुल गांधी से आपने कहा कि उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस उसके साथ जो कि पाकिस्तान के साथ व्यापार करने की बात करता है, ऐसे लोगों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं वही बताया ना, मैं कांग्रेस पार्टी जवाब देना पड़ेगा। एक स्टेट गवर्नमेंट को कोई अधिकार दूसरा स्टेट से व्यापार करने का, दूसरा टैक्स करने का डिसीजन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रहते हैं। इसलिए इस विषय पर भी राहुल गांधी जवाब देना होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जी किशन रेड्डी जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इस मामले पर जवाब देना होगा, जिस मामले को लेकर के वो लगातार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स के साथ बैठक करते रहे हैं और उनके साथ गठबंधन करने की बात करते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी को अब जवाब देना होगा कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं तो वो किस आधार पर हैं। जर्नलिस्ट सुमेंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर के सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच बढ़ती खासतौर पे जो दूरियां कम हुई हैं, उससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ जम्मू कश्मीर में जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, और खासतौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मैनिफेस्टो हैं उस पर सवाल अब खड़े होने लगे और बीजेपी इस पर सवाल खड़े करे। आशीष सूद जी हमारे साथ इस समय मौजूद है, प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर। सर, आप तो करीब से देख रहे हैं, लेकिन आपके सवाल क्या हैं? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो उससे नाराजगी? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का दावा करती है। वहाँ की माइनॉरिटी के लिए, वहाँ के हिंदू समाज को डराकर हमारी आस्था के केंद्र, हमारी आस्था के जो बिंदु हैं, शंकराचार्य पर्वत का नाम तख्ते सुल्तान और हरि पर्वत का नाम आप बदल देंगे, हमें डराकर आप सरकार चलाना चाहते हैं। हमारे बिना हिंदुओं के बिना मैं ऐसी मानसिकता का घोर निंदा करता हूं। और क्या आप लोग के सवाल है, क्योंकि कहा गया है बहुत सारी बातें उसमें उनके मैनिफेस्टो में पाकिस्तान 370 तमाम चीज़ें सामने आई हैं, उसको लेकर के आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? हमारा स्पष्ट कहना है, 370 गुजरे दिनों की बात हो चुकी है। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता इस देश में होगा अपनी विचारधारा के साथ, 370 को दोबारा 370 के विचार को लगाने वालों को, उनकी मानसिकता के विरोध में हम रहेंगे। पाकिस्तान के साथ व्यापार करने की बात, पाकिस्तान के साथ समझौता करने की तमाम ऐसी बातें, क्या आपको लगता है कि वो अगर सत्ता में आएंगे कर पाएंगे? ये सब पॉपुलिस्ट मेजर हैं। आपको मालूम है, आप आ ही नहीं सकते तो आप कह दें मैं आसमान से तारे तोड़ के लाके हर एक के घर में एक एक तारा दे दूंगा। ये उस तरह की बातें हैं और ये देश को डिस्टेबलाइज करने की मानसिकता है। जो ये मानसिकता चलती है ना, जो ये मानसिकता कहती है कि बांग्लादेश जैसी स्थितियां, आपको मालूम है देश कैसे चलता है। फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, फिर भी अगर ये कह रहे हैं तो ये उस प्रकार की मानसिकता चल रही है। एक इकोसिस्टम काम कर रहा है भारत को डिस्टेबलाइज के ऊपर भी खड़े होते हैं कि जब भी बात होती है जम्मू कश्मीर भी, लोग कहते हैं कि पीडीपी के साथ भी आप लोग ने साथ दिया था जब पीडीपी और बीजेपी के साथ सरकार बनी। देखिए, पीडीपी के साथ जब हमारी सरकार बनी, कोई प्रीपोल अलायंस नहीं था। इट वॉज ए ब्रोकन मैंडेट, इट वॉज ए फ्रैक्चर्ड मैंडेट। उसके आधार पर कुछ निर्णय जम्मू कश्मीर को डेमोक्रेटिक सरकार देने के लिए करना था जनता के बीच। हमने तब भी 370 छोड़ा नहीं था। हमारी पार्टी कहती थी पहला मौका लगते ही 370 हटा देंगे, और जब चीजें सिरे से बढ़ी हम बदल। इसके मुकाबले जमीन पर कैसे बीजेपी चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम अपने नरेंद्र मोदी जी के मुद्दों पर, नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों पर अपना चुनाव लड़ने वाले। तो बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं।
कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सवालों को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो मैनिफेस्टो जारी हुआ, उसको लेकर के तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और कहा जा रहा है कि ये जो है ये पूरी तरीके से देश विरोधी गतिविधियों को देखते हुए पूरा मैनिफेस्टो तैयार किया गया है। आने वाले समय में बीजेपी जम्मू कश्मीर में चुनाव जब लड़ेगी तो उसका कहना है कि वो पूरी तरीके से अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।